कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 13वां अध्याय का 33वां और 34वां श्लोक। 13वां अध्याय का 33वां श्लोक। यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशन नोप्लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप्लिप्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कर्तृत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का अभाव बताया है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। अथ यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल यानी कि सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अथ मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तृत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व यानी कि लिप्तता का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशन नोप्लिप्यते का अर्थ है, आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। अथ आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं हैं, प्रत्युत व्याप्य हैं। ये चारों आकाश के अंतर्गत हैं, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप्लिप्यते का अर्थ है, जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है तथा इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। 13वां अध्याय का 34वां श्लोक। यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्न लोकमिमा रव्यः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति भारत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री यानी कि क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्न लोकमिमा रव्यः का अर्थ है, नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूं ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार यानी कि 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी यानी कि चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति भारत का अर्थ है, सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री यानी कि क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती हैं, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र यानी कि संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं।
जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में यानी कि सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश यानी कि ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।